Hi, good evening. I'm Smita Kumar and you're watching your own healthcare channel, मेरी सर्कल। आज मेरी सर्कल में हम बच्चों में होने वाले कोविड के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल की तुलना में इस साल कई बच्चों में कोविड केसेस देखे गए। तो हम इंडिया के जाने माने जो पीडियाट्रिशियंस हैं उनसे हमने चर्चा की कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों में वैक्सीनेशन भी नहीं दी गई है। साथ ही साथ छोटे बच्चों में कोविड के सिम्टम्स जो होते हैं वो भी काफ़ी दिनों तक रह रहे थे। कुछ बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आ रही थी, बट हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ बच्चे ठीक हो जा रहे थे। कुछ डॉक्टर्स का तो ये भी मानना था कि ये जो बच्चों में जो कोविड हो रहा था, बच्चे जो थे वो सुपर स्प्रेडर्स थे कोरोना वैक्सीन के, यानी उन्होंने कई दूसरे लोगों में, खासकर माँ बाप, पेरेंट्स, जो ग्रैंड पेरेंट्स है, उनमें ये कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक स्प्रेड करने में भी मदद की थी। चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनाना कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी माँ बाप और परिवार का ये फ़र्ज़ है कि वो इस कठिन समय में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें, कोरोना वायरस से दूर रखें, उन्हें जानकारी दें। छोटे बच्चे हैं ज़रूर, बट बहुत इंटेलिजेंट है, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, दे आर नॉट डम लाइक us when we used to be children, because ये जो generation है वो बिल्कुल high tech है। They are on their mobiles, they are on their tabs, and they are much more updated than we used to be in our childhood days. So बच्चों को भी उन्हीं के सरल भाषा में कोविड के सिम्टम्स, कोविड की परेशानी के बारे में बताएं। उन्हें काफ़ी डर भी लगता है कई बार कि वो क्यों बंद है, उन्हें काफ़ी स्ट्रेस भी होता है, वो बाहर खेलने नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, उन्हें घर में बंद रहना पड़ रहा होता है। लेकिन बच्चे बहुत ही स्ट्रांग भी होते हैं और वो काफ़ी समझदार भी हैं। का ये फ़र्ज़ है कि कैसे वो उन्हें बताएं कि कैसे वो कोविड से अपने को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों में जब कोविड हो जा रहा होता है तो उन्हें आइसोलेट करने का जो प्रॉब्लम है, बिकॉज बच्चे छोटे हैं, उन्हें बिल्कुल अलग आइसोलेट भी नहीं किया जा सकता। तो मदर या पेरेंट में से कोई एक, फादर में से कोई एक बच्चों के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर्स का क्या कहना है। सेकेंड वेव में जो बच्चों को कोविड का इफेक्ट हुआ था, कितना सीरियस था और कितना हल्का था, वैक्सीनेशन के प्रति उनका क्या कहना है। जब भी हमारे वैक्सीनेशन, अभी तो ट्रायल चल रहे हैं, जैसे वैक्सीनेशन लॉन्च होते हैं इंडिया में, अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, बिकॉज दिस वुड बी द ओनली वे वी कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दिस कोविड वायरस। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू मेडिसर्कल। पिछले साल में कोविड के कम केसेस का पता चला था, हालांकि बच्चों में इस साल कोविड के काफी केसेस देखे जा रहे हैं। कोविड की 19 की जो दूसरी वेव है उसमें कई बच्चों में कोविड के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। काफी पेरेंट्स इस स्थिति की गंभीरता से अभी भी अनजान हैं, इसलिए उन्हें बच्चों में कोविड के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में के लिए, साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर बच्चों में कोविड 19 के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उन्हें किस तरह से ट्रीटमेंट प्रोसेस को लेना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम मेडिसर्कल में एक सीरीज कर रहे हैं, कोविड इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में कोविड के बारे में लेके, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों पर जो कोविड 19 के इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो प्रभाव हो रहे हैं, उनके बारे में जनता को और साथ साथ परिवार, अभिभावक और उनके जो माता पिता हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा हद तक एडुकेट कर सके। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडिसर्कल। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सलोनी पाहवा। डॉक्टर सलोनी एक गोल्ड मेडलिस्ट है और एमबीबीएस, सीपीएस, डीसीएचपी है। वो बांद्रा, मुंबई में एक क्लिनिक में पीडियाट्रिशियन है। वह बीजे वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में तथा डॉक्टर वाई के अम्बेडकर की एस्टीम्ड मेंटरशिप के तहत ट्रेंड है और बच्चों में डील करती हैं और उन्हें ट्रीट करती हैं। ये उनकी खास एक्सपर्टीज है। वो अपने क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ एक पैशनेट पीडियाट्रिशियन है। अपने एक्सपर्टीज में उन्होंने जॉन हॉपकिंस, ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ चिल्ड्रंस हेल्थ एंड एनवाईपीएच कॉर्नेल से क्लर्कशिप एक्सपीरियंस का भी अनुभव प्राप्त किया है। हेलो डॉक्टर सलोनी, वेलकम टू मेडी सर्कल। हाय, आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज जैसे आपने बोला इस बार बहुत सारे बच्चों को भी कोविड हो रहा है, तो सही जानकारी पेरेंट्स तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और आप अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा ये कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू।
सो वी वेलकम डॉक्टर सलोनी, और हम आशा करते हैं कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को जागरूक हो सके। बच्चे ऐसे ही काफ़ी मासूम होते हैं और उन्हें जब कोविड-19 के इन्फेक्शंस होते हैं, तो उन्हें आइसोलेट करना और भी दिक्कत होता है। उनके ट्रीटमेंट पे और भी कई तरह की परेशानियाँ आती हैं, जो एडल्ट्स में नहीं आती है। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर सलोनी। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोविड-19 के वायरस के जो सिम्पटम्स बच्चों में देखे जा रहे हैं, वो पिछले साल से कहीं ज़्यादा इस साल देखे जा रहे हैं। तो ये जो बच्चों में केसेज़ इतने बढ़ के आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? ओके, सो हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला कि इस साल पिछले साल के कॉन्ट्रास्ट में इस साल बच्चों में बहुत ज्यादा कोविड हो रहा है। पिछले साल हमने ये देखा था कि अगर जैसे परिवार में किसी को कोविड था तो बच्चे अगर पॉजिटिव टेस्ट कर भी रहे थे तो भी मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स थे। मतलब उन्हें सिम्टम्स नहीं हो रहे थे बट वो वायरस को कैरी कर पा रहे थे और आगे दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर रहे थे। बट इस साल क्या हो रहा है कि बच्चों में भी सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इस साल बच्चे सिर्फ कैरियर्स नहीं, बच्चे पेशेंट्स भी हैं। उन्हें बुखार, सर्दी, खांसी, पेट दर्द, तरह तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं जो हम आई एम श्योर आगे इलेबोरेट करेंगे। इसका मेन कारण ये है कि इस साल इस वायरस में जो म्यूटेशन आया है, जो डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट जिसके बारे में आप न्यूज में सुन रहे हैं, इस म्यूटेशन की वजह से ये वायरस अब यंगर लोगों के एंटीबॉडीज को भी बाईपास कर पा रहा है, बच्चों के एंटीबॉडीज को भी बाईपास करके उन्हें इन्फेक्शन दे रहा है। तो इस कारण की वजह से इस साल हमें काफी अलग तरीके का इन्फेक्शन देखा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। जैसे इस साल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, यंग लोगों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और सिम्टम्स हो रहे हैं, बच्चों में कोविड के सिम्टम्स हो रहे हैं। सो ये सब म्यूटेशन की वजह से है। जी। डॉक्टर सलोनी, जैसे कि बच्चे इनोसेंट और मासूम होते हैं, उन्हें कोविड के जो प्रिकॉशंस होते हैं और जो मेजर्स रखना, जैसे कि मास्क पहनना, सेफ डिस्टेंसिंग रखना, एहतियात बरतना, ये काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। इस ऐसे समय में परेशान जो पेरेंट्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक अपने बच्चों को इन प्रिकॉशनरी मेजर्स के हिसाब से ना समझा पा रहे होते हैं और ना वो इंश्योर कर पा रहे होते हैं कि वो बच्चे ये फॉलो कर पाएँ। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने बच्चों के साथ सिक्योर सिक्योर सेफ्टी मेजर्स के साथ डील कर सकें? जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, छोटे छोटे बच्चों को मास्क और फेस शील्ड्स पहनाना बहुत ही मुश्किल काम है। जी, ऑल्सो अगर कोई बच्चा जैसे बीमार होता है तो छोटे 2, ढाई, 3 साल के बच्चे को आइसोलेट करना भी बहुत मुश्किल काम है। जी, तो ऐसे में फ्यू टिप्स पेरेंट्स के लिए जो उन्हें हेल्प कर सकते हैं वो ये है कि एक तो अपने बच्चों को आप घर पे ही रखिए, इंडोर्स ही रखिए, नीचे कंपाउंड में आजू बाजू में खेलने के लिए मत भेजिए। क्लासेस वगैरह, प्ले डेट्स, ये सब मत करिए क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत डेंजरस है बच्चों के लिए। बच्चे एक दूसरे को भी इन्फेक्शन देते हैं और फिर घरों के बीच में भी इन्फेक्शन फैलता है। तो जितना हो सकता है बच्चों को घर पे रखिए। अगर ऐसी स्थिति आए जहां आपको जैसे सपोज डॉक्टर के पास जाना है या आपको बच्चे को कहीं इमरजेंसी में लेके जाना है, तो 2 साल के नीचे के बच्चों के लिए मास्क बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। सो 2 साल के नीचे के बच्चों को आप कपड़े से कवर कर सकते हैं या उन्हें आप शील्ड पहना के लेके जा सकते हैं। 2 साल के ऊपर के बच्चों को अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो आप मास्क पहना सकते हैं। पर अपनी तरफ से आप हाथ सैनिटाइज करते रहिए, वॉश करते रहिए, बच्चों के हाथ वॉश करके सैनिटाइज करते रहिए। ये बेसिक प्रिकॉशंस लेने से हम इन्फेक्शन का फैलना रोक सकते हैं। और एक और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम इतना डर चुके हैं कि इतना कुछ हो रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो ये डर डर का एहसास जो हमारे अंदर है ये बच्चों में भी होता है। वो जब हमें डरा हुआ दिखते हैं, हमें एंशियस दिखते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ कुछ कुछ गलत हो रहा है, कुछ नॉर्मल नहीं है आसपास। तो अपने बच्चों को बैठ के समझाइए, एक बहुत ही पॉजिटिव, सेफ, सिक्योर तरीके में उनसे बात करिए। छोटे से छोटा बच्चा आपकी बात समझेगा। आप 2, ढाई साल के बच्चे को भी बिठा के समझाएंगे कि हमें घर पे रहना क्यों जरूरी है, हम क्यों घर पे सेफ है, क्यों हमें मास्क पहन के बाहर निकलना पड़ता है। तो जब आप लॉजिक दे के बच्चे को समझाएंगे वो ज्यादा कोऑपरेटिव और शांत हो जाएंगे। नहीं तो आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चों में बिहेवियर इश्यूज बहुत हो रहे हैं, बहुत टैंट्रम्स। और ये मेनली इसका कारण ये है कि बच्चे भी डरे हुए हैं। अगर हमें इतनी एंजाइटी हो रही है तो आप सोचिए बच्चों में कितना ज्यादा इनके इमोशंस, ये नेगेटिव इमोशंस बिल्डअप हो रहे होंगे। और एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से, बच्चे तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो आप जितना उनके साथ ऑनेस्टली कम्युनिकेट करेंगे उतना ज्यादा आपके बच्चे कोऑपरेटिव होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को डरा दीजिए कि अरे बाहर एक बहुत डरावना वायरस है, नहीं नहीं हमें घर से, ऐसे नहीं।
हम घर में सेफ हैं, हम घर में सिक्योर है, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करके हम क्यों घर पे रहते हैं, यहाँ पे हम ठीक रहेंगे, और जब ये वायरस चला जाएगा फिर हम घर के बाहर निकल के अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। सो इस तरीके से आप अगर उनसे बात करेंगे तो बच्चे भी ज्यादा कोऑपरेटिव होंगे। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सलोनी, कोविड-19 के बहुत सारे बच्चों के इस बार केसेस देखे जा रहे हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को ट्रीट किया होगा। तो आपका क्या अनुभव रहा है? क्या उनमें काफ़ी सिम्पटम्स देखे जा रहे हैं, या उनका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो कितना लंबा चल रहा है, और उनमें ठीक होने की दर क्या है? सो जैसे हमने बोला, लास्ट ईयर बच्चों में मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन था, मतलब अगर बच्चे पॉजिटिव भी टेस्ट कर रहे थे उनमें सिम्टम्स नहीं थे। जी। बट इस साल हमने क्या देखा है कि दो चीजें हो रही है। एक तो आपके घर में पहला केस बच्चा भी हो सकता है। लास्ट ईयर हम देख रहे थे कि अगर जैसे फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके घर का स्टाफ अगर पॉजिटिव टेस्ट हो रहा था तो उसकी वजह से बच्चों में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था। जी। बट इस बार बच्चे सबसे पहले इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बच्चों में सिम्टम्स एसिम्प्टोमेटिक से लेके सिवियर डिजीज तक हो सकते हैं। तो ये सिम्टम्स आपके मामूली सर्दी खांसी, लो ग्रेड बुखार, हाई फीवर, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, मतलब स्टमक इन्फेक्शन लाइक सिम्टम्स, बॉडी एक्स, वीकनेस, थ्रोट पेन, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें से कुछ भी हो सकता है, सब साथ में भी आ सकते हैं। हमने बहुत कम मात्रा में सिवियर डिजीज देखी है बच्चों में, बट उसके ऊपर ज्यादा इलैबोरेट करने से पहले मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि ज्यादातर बच्चे बहुत जल्दी अच्छे भी हो रहे हैं। उन्हें ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। बेसिक सिम्टम रिलीफ से वो 3 से 5 दिन में अच्छे भी हो रहे हैं। तो ये थोड़ी एक अच्छी बात है जिसकी वजह से हम मे भी थोड़ा कम डरे, अगर बच्चे बीमार हो। बट हमारी तरफ से हमें थोड़ी सी चीजें करना जरूरी है। एक तो ये कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा बीमार है तो प्लीज उसे लाइटली मत लीजिए। अगर उसे मामूली सर्दी खांसी भी है तो आप ये मत अज्यूम करिए कि उसको कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है। सावधानी परखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी सिम्टम जो मैंने अभी इलैबोरेट किया, इसमें से अगर कुछ भी हो तो जरूर अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करिए। बच्चों को एल्डर्स से दूर रखिए। हाँ, बच्चों में और यंग अडल्ट्स में बहुत कोविड हो रहा है, पर आज भी हमारी एल्डरली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। दादा दादी, नाना नानी ये हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, बच्चे तो ठीक हो जाएंगे। उनको इमीडिएटली एल्डर्स से आइसोलेट कर लीजिए। जो बच्चों में ट्रीटमेंट है वो मेनली सिम्टोमेटिक है, मतलब अगर बुखार है तो आपने पैरासिटामोल दे दिया, अगर सर्दी खांसी है तो आपने सर्दी खांसी की दवाई दे दी। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जैसे 12 साल से ऊपर, उनको अडल्ट लाइक डिजीज भी हो रहा है तो वो आपको आके बोलेंगे शायद कि स्मेल नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, या उनको लंग इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं। तो ओल्डर बच्चों में प्लीज और भी ज्यादा ध्यान रखिए। अपने डॉक्टर के साथ दिन में 2 बार 3 बार कांटेक्ट में रहिए। बच्चे का फीवर पैटर्न कैसा है, सर्दी खांसी बिगड़ रही है, ठीक हो रही है कि नहीं, दवाइयों का असर हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पे एक मेन चीज ऐड करना बहुत जरूरी है। मोस्ट बच्चे जिनको कोविड हो रहा है, वो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक, 3 से 5 दिन में वो कंप्लीटली रिकवर कर जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा 5वें दिन से आगे भी बीमार है, जैसे 5th डे पे भी बच्चे को फीवर है या सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। इससे थोड़े टेस्ट करने जरूरी होते हैं। तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए प्लीज। जी। और आप ऐसे पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे जिनके बच्चों को ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे आपने बोला, क्या उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए, या सिर्फ उन्हें सिम्टम्स के हिसाब से दवाई देकर के 3 से 5 दिनों तक वेट करना चाहिए, और उसके बाद अगर स्थिति नहीं संभलती है तो टेस्ट करवाने चाहिए? ओके, अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार है तो सबसे पहले आप उसको एल्डर से आइसोलेट कर दीजिए। कोई भी उसको सिम्टम है, मामूली हो या सिवियर हो, बच्चे को इमीडिएटली आइसोलेट कर दीजिए। अब आप छोटे बच्चे को अकेले तो आइसोलेट कर नहीं पाएंगे, तो एक पेरेंट, मदर या फादर, बच्चे के साथ रहिए। जो भी पेरेंट बच्चे को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो प्लीज अपना ध्यान रखिए। आप अपना ध्यान कैसे रखेंगे? आप डबल मास्क पहनिए या आप N95 मास्क पहनिए, अपने हाथों को वॉश करके सैनिटाइज करते रहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों का और फैमिली मेंबर्स के बीच में एक्सपोजर कम कर दीजिए। एक जन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बच्चे को हैंडल करिए। आपके बच्चे का ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक होगा। ऑफ कोर्स अगर बच्चे को बुखार है, अगर अगर बच्चा थोड़ा ओल्डर बच्चा है जैसे 5 साल के ऊपर, तो आप आरटीपीसीआर टेस्ट करा सकते हैं। छोटे बच्चों में बिकॉज टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, तो जो प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि अगर घर में कोई अडल्ट साथ में बीमार है तो पहले अडल्ट का टेस्ट करा दीजिए। अगर अडल्ट का टेस्ट आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो नेचुरली बच्चे को भी कोविड ही है।
सपोज आपका बच्चा 3 से 5 दिन में रिकवर कर जाता है, उसे वायरल जैसे सिम्टम्स होते हैं एंड उसके बाद बच्चा ठीक है, तो बच्चे का टेस्ट कराने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। बट अगर उसके बाद अगले हफ्ते 10 दिन में कोई भी घर में एल्डर्स बीमार होते हैं तो तुरंत उनका कोविड टेस्ट करा लीजिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम एडल्ट्स में डॉक्टर सलोनी देख रहे हैं कि कोविड से एक बार ठीक हो जाने के बाद भी उन्हें कई तरह के और सिम्टम्स हो रहे हैं जो कई हद तक जाकर के फेटल भी हो रहे हैं। बच्चों में आपका क्या अनुभव रहा है? कोविड से 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाने वाले जो बच्चे हैं, क्या उनमें लेटर स्टेज पे जाके किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखे जा रहे हैं? तो जैसे आप कह रहे हो, अडल्ट्स में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कोविड रिकवरी के बाद भी। पिछले साल हमने बहुत कम केसेस देखे थे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, बिकॉज इतने बच्चे बीमार पड़ नहीं रहे थे। इस साल जो हुआ है वो नया है। सो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हम भी साथ साथ में सीख रहे हैं कि बच्चों में सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। अभी तक जो थोड़े ओल्डर बच्चे हैं 7 इयर्स प्लस, उनमें वीकनेस, बॉडी एक्स, हेड एक्स, ये सब कंप्लेन्स रह सकते हैं। हैविंग सेड दैट वो भी सब कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना जरूरी है जो कि बच्चों में हो रही है पर अडल्ट्स में नहीं, वो है एक कंडीशन जिसका नाम है MIS-C। MIS-C का फुल फॉर्म है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। C स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन, मतलब ये बच्चों में होता है, अडल्ट्स में नहीं। इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जिन बच्चों को कोविड हो चुका है, या जैसे अगर उन्हें कोविड का कांटेक्ट हुआ है 4 से 6 हफ्ते पहले, तो उनमें हाई फीवर, 5 दिन से ज्यादा तेज बुखार, रैशेस, लाल आंखें, ड्राई स्किन जो कि पील हो रही है, बहुत ज्यादा पेट में दर्द, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, ऐसे सिवियर सिम्टम्स हो रहे हैं। इस कंडीशन का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होता है। ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके फैमिली में कोविड कांटेक्ट या कोविड की हिस्ट्री है और महीने डेढ़ में अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है और उससे अगर तेज बुखार या ये कोई भी सिम्टम्स होते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए ताकि बच्चे को टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके। अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिले तो ये कंडीशन बहुत सीरियस हो सकती है, पर अगर टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो आपका बच्चा एकदम अच्छा हो जाएगा। सो ये एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो हम बच्चों में अब ज्यादा मात्रा में देख रहे हैं। वो मेजरली इसलिए बिकॉज इस साल बच्चों में केसेस भी ज्यादा मात्रा में है। तो लास्ट ईयर भी MIS-C हो रहा था पर बहुत कम परसेंटेज, और इस साल हो रहा है लास्ट ईयर से थोड़ा सा ज्यादा बिकॉज इस साल केसेस बहुत ज्यादा है। सो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर सलोनी, जो आप मेरी सर्कल पे आए और उन्होंने अपने बच्चों में जो कोविड के लक्षण देखे जा रहे हैं उनके बारे में उनके पेरेंट्स और खास करके पूरी सोसाइटी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की कि अगर आपके बच्चों में सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो आपको किस तरह के स्टेप्स लेने हैं। साथ ही साथ कोविड से रिकवर होने के बाद भी अगर बच्चों में MIS-C और जिस तरह के सिम्टम्स वो बता रहे हैं डॉक्टर सलोनी वो देखे जा रहे हैं, तो काइंडली उन्हें हल्के में मत लें और अपने डॉक्टर को जरूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर सलोनी फॉर ज्वाइनिंग अस एट मेरी सर्कल। Thank you so much.